माजू और काली मिर्च, ओनली दो चीजें हैं। जो लोग समझते हैं कि उनके दांत हिलते हैं, दांतों में उनके इन्फ्लेमेशन है और मसूड़े सूजे में है, गम्स, मसवाक से या ब्रश के साथ उसको लेके तो अच्छी तरह ब्रश कर लें, उसके साथ थोड़ा सा लेके जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे आप रख लें। 1.5 से 2 मिनट के लिए माउथ को बंद कर लें। जितने इन्फ्लेमेशन, जितनी पस, वो सारी सक करके निकाल दें। नाज़रीन, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सेहत के बारे में बात करते हैं, लेकिन दांतों की सेहत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। हालांकि ये हमारी मजमूई सेहत के लिए निहायत अहम। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। और दांतों के मसाइल जैसे कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारी, दांतों का गिरना ना सिर्फ तकलीफदेह होता है बल्कि ये हमारे खाने पीने की आदत या हमारे कॉन्फिडेंस को या हमारी मुस्कुराहट पर भी असरअंदाज होता है। तो इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, माहिर तिब हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हकीम अताउर रहमान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि दांतों के अमूमन आम मसाइल जो आप देखते हैं वो कौन कौन से हैं और उसकी वजूहात क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दांतों के अमूमी जो मसाइल हैं उसमें तो दांतों का गिरना है, टेढ़ा होना है, या दांतों की अंदर पिलाहट है, या मास्क हो रहा है, या सम टाइम होता है आपकी गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती हैं। ये कॉमन इश्यूज हैं जो हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। वैसे तो टेक्निकली अगर कोई दांतों का इशू है, हिल रहे हैं, वो तो डेंटिस्ट ही करता है। लेकिन जो हमारी तिब में जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, तो वहाँ तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताएं कि दांतों में जो हम देखते हैं कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है, इसकी क्या वजूहात है और तिब में क्या इसका भी इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल। देखें, वो लोग जो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, आप देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जो दांतों की सफाई का एहतमाम नहीं रखते और ना वो ब्रश करके सोते हैं। देखिए, हमारी जो खुराकें हैं ना, वो तरह तरह की हम खुराकें खाते हैं। मिसाल के तौर पे हम मीठा भी खाते हैं और कई लोगों के दांतों के अंदर खला होता है और हम लोग बादी चीज़ें खा रहे होते हैं। हम स्वीट डिश खा रहे हैं, फ्रूट केक खा लिया, या कोई आपने जैम ले लिया। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो अंदर रुकने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन का डर होता है। ओके। और फिर इसी तरह बड़ा गोश्त आपने खाया है, वो बादी होता है, तो बड़े गोश्त की अगर कोई एक भी उसकी स्लाइड अगर रुक गई आपके वो मसूड़े को सुजा देगा, तो वहाँ आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। तो फिर जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आती है और इन्फेक्शन बढ़ जाती है, तो वहाँ दांत हिलने भी लग जाते हैं। वहाँ दांत जो है, वहाँ आप कोई भी चीज़ चबा नहीं सकते और आप नरम गदा में आ जाते हैं। तो ये बड़ा एक मुज़ी मर्द है। ठीक है, माहिर एज अ माहिर तिब हमें बताइए कि दांतों की सफाई के लिए कोई खास मंजन, कोई खास फार्मूला जो हमारे नाजरीन के लिए आप लेकर आए? जी बिल्कुल, हमारे तिब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊँगा जितने भी हमारी अवाम नाज़ सुन रही हैं। मंजन की आपने बात की, माजू एक इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा। हाँ, ये माजू और काली मिर्च, ओनली दो चीज़ें हैं। अच्छा। यानी आप अगर पूरे घर के लिए आपने बनाना है मंजन, तो आधा ½ kg माजू ले लें और आधी चटाक काली मिर्च ले लें। इसको बिल्कुल पाउडर बना लें। जो लोग समझते हैं कि उनके दांत हिलते हैं, दांतों में उनके इन्फ्लेमेशन है और मसूड़े सूजे में है, गम्स, तो वो आप मसवाक से या ब्रश के साथ उसको लेके 1/4 या ½ टीस्पून लेके उसको पहले तो आप उसको अच्छी तरह वो कर लें, ब्रश कर लें उसके साथ। उसके बाद वो थोड़ा सा लेके जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे आप रख लें और रखने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए माउथ को बंद कर लें। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जामुन खाने के बाद एक एस्टेंजेंट प्रॉपर्टीज वाली कैफियत होती है, एक आपके अंदर हाबिस तासीर आती है, मुंह आपका जकड़ जाता है। तो जितना आपका सलाइवा, बैड सलाइवा और जितने इन्फ्लेमेशन, जितनी पस, वो सारी सक करके निकाल दें। जबरदस्त। और आप इमेजिन करें कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये जो भी आप घरों में इस्तेमाल करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने इसमें कितनी शिफा रखी है। हालांकि देखिए हर्बल है, माजू और काली मिर्च। अच्छा, लेकिन इसके अंदर 2-3 और चीज़ें अगर आप ऐड कर देंगे, जो लोग बहुत सवेर हैं, जिनके दांत हिलते हैं, उसमें आप 3-4 चीज़ें ऐड कर दें। इसमें सुंड, जंजबील और लौंग, फिटकरी और समुंदर झाग। अच्छा। ये 4 चीज़ें मसलन थोड़ी थोड़ी ले लें, वो 2-2 तोला ले लें। बाकी चीज़ें अगर आपकी ज़्यादा ना, मिकदार मतलब कम ही रखें। इसकी मिकदार कम रखनी है। मिसाल के तौर पे माजू आधा किलो है, काली मिर्च जो है वो आधी स्टांक है, जंजबील भी आधी स्टांक है। अच्छा। जो फिटकरी, लौंग और समुंदर झाग, ये 2-2 तोला ले लें। ठीक। और आप इमेजिन करें इसका एक सफूफ बना लें, पाउडर बन जाएगा। और ये घर के अंदर आप ½ kg जब आप बनाएंगे तो 100-150 रुपए में बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका महीने का पेस्ट का खर्चा है हज़ारों रुपए, आप उससे भी बचेंगे। उसके बावजूद आपके दांतों और कुदरती तौर पे इसलिए भी नहीं यूज करते इस तरह की चीजें, मंजन वगैरह, ये पाउडर,
कि हमें बड़ा आउट ऑफ फैशन ना लोग समझना शुरू कर दें, कोई इस तरह ना हो कि जाए। मंजन इस्तेमाल कर सर आप ये उससे पूछें जिसको दांत की दर्द होती है। हाँ दांत की वाहिद ऐसी दर्द है, ना सोने देती है ना वो ओहो, ठहर, नहीं, वो वो उसकी बल्कि connectivity- खड़ा भी नहीं हो सकता, वो टहल रहा होता है दांत हकीम दर्द साहब, आप वाला। उसकी कनेक्टिविटी देखें ना कि आंख में भी दर्द है, हाँ, फिर और जॉ में ब्रेन दर्द पे है, आपके। नेक में दर्द है, ब्रेन तक जाती है उसकी। बिल्कुल तक- स्पाइनल हाँ। कॉर्ड में अच्छा, दर्द है। हकीम साहब जरा ये भी बताएं कि दर्द की बात हो रही है तो कुछ लोग कहते हैं कि स्केलिंग जो करवाना, जो कि रेकमेंड किया जाता है आपको साल में करवानी चाहिए एक बार, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये पेनफुल होता है, जी जी। थोड़ा सा पेनफुल होता है अमल, तो तिब में कोई इसका भी इलाज मौजूद है कि जनाब दांतों में जो है ना वो चमकदार दांत बन जाए आपके और स्केलिंग से भी आप बच जाएं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर टिप के अंदर दांतों को चमकदार बनाने के लिए हमारे पास एक वो पत्थर होता है, सफाई भी अच्छी तरह हो जाए सारी। फिटकरी। अच्छा, फिटकरी लेके, वाइट फिटकरी, सफ़ेद फिटकरी, उसको आप पाउडर पहले कर लें, उसके बाद तवे के ऊपर बिरियां कर लें, यानी उसको बिरियां रोस्ट करके थोड़ा सा कर लें। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसको आप पाउडर बना के जितनी फिटकरी है उससे हाफ वजन मीठा सोडा ले लें आप। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और वो आप अपने मसवाक से या ब्रश के साथ करें तो आपके दांतों का पिलाहट ख़त्म हो जाएगी और चमक जो है उसकी बहाल हो जाएगी। और कितना अरसा इसमें तकरीबन लग सकता है? ये तो आप एक आध हफ्ते में आपके दांतों में शाइन आ फर्क जाएगा नजर आना इंशाल्लाह। शुरू हो एब्सोल्युटली, जाएगा। एब्सोल्युटली। जबरदस्त। और ये जो पहले मैंने मंजन दिया है, जिसको तकलीफ है, दर्द है, वो विद इन अ मिनट्स उसकी दर्द गायब हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। जो पुराना इससे पहले मैंने मंजन जी, रखवाया, जी। वो कमाल की रेसिपी है मंजन की। मतलब वो बच्चे भी यूज कर सकते हैं और जो बुजुर्ग अफराद हैं जो कि हाँ, कहते हैं हमने बिल्कुल। गोश्त नहीं खाना जनाब, हमारे दांतों में बड़ा मसला है, इस बिल्कुल वजह से ऐसे। हम नहीं खा सकते। मैं कहता हूँ ये हिफ्ज़ मतकद्दुम भी तमाम लोगों को करना चाहिए। अच्छा। यानी जरूरी नहीं कि आपके जिसको तकलीफ है वो करे। जब आप जरूरी नहीं कि मरज जो है वो अब आपको तंग कर रहा है तो फिर ही हाँ, आप कुछ क्योंकि करें छोटी उसका। मोटी इन्फ्लेमेशन तकरीबन हर दूसरे बंदे में होती है दांतों के हवाले से, तो वो हिफ्ज़ मतकद्दुम जब आप करेंगे तो आने वाले मूजी जो अमराज है दांतों से, उनसे आप बच जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 2 वक्त जो है ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले। अकॉर्डिंग टू यू क्या ये बात दुरुस्त है या आपको 3 दफ़ा भी करना चाहिए या 1 दफ़ा भी बहुत होता है अगर अच्छे से ब्रश किया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग या खाली पेट ब्रश नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप कुली कर लें, इनफ है। जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका काफ़ी इंटरवल होता है नेक्स्ट खाने में, जी, तो आप जब ब्रेकफास्ट में भी जाहिर बात आप एग लेते हैं या उसमें आप कोई और चीज़ ऐसा आप जैम लेते हैं, तो ब्रेड वगैरह लेते हैं, तो वो भी जब आपके दांतों के अंदर खला में वो फंसेगा तो वो भी आपकी डिजीज का बायस बनेगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ब्रश है ना सुबह का, वो नाश्ते के बाद करना नाश्ते के चाहिए। बाद और दूसरा ब्रश डेफिनेटली बेड टाइम पे करना चाहिए, जब आपको पता हो कि हमने अब रात को कुछ नहीं खाना एट द एंड आपने, बल्कि आपने जो नाइट मील लेना है, जो आजकल हमारा ट्रेंड गया है, उसके बाद वो ब्रश करना है। अच्छा हकीम साहब, ये भी बता दें कि जो बच्चे छोटे होते हैं जो दांत निकाल रहे होते जी हैं, जी, बड़ा तकलीफ मरला होता है फिर घर वालों के लिए भी, बच्चे के लिए खुद भी, तो उसमें क्या आप रेकमेंड करेंगे कोई ऐसी दवाई जिससे वो जो ग्रोथ का अमल है वो हो जाए और पेन जो है वो कम से कम? अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा आपका सवाल है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि कई लोग ऐसे हैं। देखिए, 3 स्टेजेस होती हैं जी। एक स्टेज ये होती है कि जिसमें 6 माह में जब दांत बनना शुरू होते हैं, 2.5 साल तक बच्चों के दांत बनते हैं। जी। फिर एक हमारे पक्के दांत होते हैं जो तकरीबन 6 से 12 साल तक की उम्र में वो पुख्तगी आती है। बाद ये होता है कि दूध के दांत भी टूट जाते हैं और जो पक्के दांत हैं वो भी टूट जाते हैं। और पक्के दांत टूटने के बाद कुछ लोगों में बिल्कुल दांत नहीं आता, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसी तीरे बहदफ चीज देने लगा हूं। अच्छा। हमारी हर्बल के अंदर एक जड़ी बूटी है, दांत दोबारा उग दांत सकता है? दोबारा उगेगा। हर्बल मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो बात कैसे? है। ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक हर्बल दवाई है नागर मोथा। अच्छा, नागर मोथा, जिसको हम 7 कॉफ़ी भी कहते हैं अरबी में, 7 कॉफ़ी भी कहते हैं, और उसको मुश्क ज़ेरे ज़मी भी कहते हैं फारसी में, और उसका जो स्वीट साइपर्स नाम है उसका इंग्लिश में। अच्छा, ये जो नागर मोथा है ये क्या काम करता है? नागर मोथा को आप लेके, ये बिल्कुल गिड़ा टाइप जो है ना, उसके रूट्स होते हैं छोटे छोटे से गोल बड़े साइज़ के, तो ब्राउन रंग के होते हैं। इसको आप पीस लें, नागर मोथा को पीसने के बाद इसका पाउडर शहद के साथ, जिस जगह दांत नहीं आ रहा जिस बच्चे का या किसी बड़े का, तो आप उसको डेली दिन में 2 बार रब करें। 2 दफा कोई आधा मिनट या 1 मिनट उसका पेस्ट सा बना के ना उस जगह पर आपने रगड़ाई करनी है। इमेजिन करें विद इन 1 मंथ आप उसका रूट बनना शुरू हो जाएगा। चैलेंज आप दे रहे हैं कि 1 महीने के नहीं, अंदर चैलेंज दोबारा हम नहीं का- देते, शिफा अल्लाह ने जी। देनी है। बेशक। हम ये जरूर कहते हैं तरीकेकार कि बता ये रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ है। आजमूदा है, हाँ, देखे हुए ना, क्योंकि हम तबीब लोग कभी भी मर्ज के वाले से चैलेंज नहीं देते, क्योंकि हमारा ये मान है कि अल्लाह ने शिफा देनी अल्लाह ने है। शिफा हमारा देनी काम है एज अ कॉम्पिटेंट, एज अ लॉयल कंसल्टेंट हम लोगों को वो चीज़ बताएं जो
बेहतरीन भी हो और शिफा को नफाजत की ये हामिल तो भी बड़ी हो। बेहतरीन है कि मतलब दांत ही दोबारा से उगा है। अच्छा जी, हकीम जी। साहब चले बरसबील तस्करा ये भी बता दें कि क्या अकलदार निकलने से वाकई अकल भी आती है या नहीं? या ये सिर्फ बातें बनी हुई है? नहीं, देखें, जो हमारी टीन एज है और बिलखसूस बलूगत की उम्र के 6 साल बाद, अमूमन 12-13 साल में बलूगत होती है, तो बलूगत की उम्र के 6 साल बाद हमारी जो है ना अकलदार आती है। और अकलदार का जो आना है वो यकीनन हमारी ज़िंदगी का वो फेस होता है 18-20 साल का, जिसमें हम बहुत से फैसले करते हैं। तो आप इसलिए हमने इसको अकलदार के साथ मिलाया कि हमारी ज़िंदगी के बहुत से फैसले, यानी 2-3 साल के करीब शादी के फैसले भी होते हैं, आपकी जॉब के फैसले भी होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, किस पूरी की मुल्क में पूरी गुजारना डायरेक्शन का है, तालीम यानी होता पूरी है। डायरेक्शन 18 से 20 साल की उम्र में होती है। तो इसलिए इसको अकलदार जो है ना उन दिनों आते हैं, तो उसके साथ मंसूब किया गया। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइए कि जो दांतों में कीड़ा लग जाता है जी, जी। बच्चों के, आप उनको स्वीट से मना भी नहीं कर सकते, जी, जी। चॉकलेट से भी किस हद तक रोक लेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन खाने से वो बाज नहीं। तो ये कीड़ा जो लग जाता है, क्या ये मीठे की वजह से लगता है या कोई और भी फ्रूट्स? नहीं, ये ज़्यादा बच्चे जो चॉकलेट्स खाते हैं या जो स्लांटी और मुख्तलिफ जो हमारे, आपको पता है आजकल तरह तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, फ्लेवर वाली चीज़ें आ गई। जो फ्लेवर है ना, ये बेसिकली नुकसान देता है। और फ्लेवर ये- नुकसान और जी, कलर भी definitely, वो कलर जो तो ये food आप देखें ना, कलर है। ये टॉफ़ी है, गोली है, सब में कलर यूज़ होता सही। है। और जो अच्छी क्वालिटीज़ की कंपनीज हैं वो तो ठीक है, जो हमारे अमूमी तौर पे जो गली महलों में गली चीज़ें मोहल्लों में मिलती फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हैं तो जनाब। वो तो आप देखें कि वो कैंसर भी कर रही हैं वो चीज़ें, अगर हम उसको थोड़ा डीपली जाएं। दांतों के अंदर खोखलापन पैदा कर रही है, दांत कमज़ोर कर रही ओहो। हैं, दांतों के मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रही है। और आप इमेजिन करें, दांतों की वजह से कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो फंगस फैलती है और स्टोमाटाइटिस हो जाता है और सम टाइम मुंह का कैंसर भी हो जाता है। तो दांतों की हिफाजत बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। यानी जो लोग अपने दांतों का ख्याल रखते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की जुमला मराज से महफूज रहते हैं। जबकि हम इसको बड़ा लीस्ट कंसर्न रखते हैं दांतों Absolutely, को, कि ऐसी- बस ऐसी। बाहर ही आपने खूबसूरती सजा ली, दांत आपके देखें, नजर आए दांत तो अल्लाह लोग पाक ने अगला- ऐसी नेमत बनाई हाँ। है कि आपका आधा काम मैदे का दांत करते हैं। बिल्कुल हाँ जी। ठीक। जब आप अच्छी तरह किसी भी खुराक खाने को चबाएं। अच्छी तरह च्यू करेंगे तो आपके स्टमक को ज्यादा बोझ नहीं बनेगा। जाहिर बात है, फूड का ट्रैक ही आपका Absolutely. माउथ है, देन एसोफेगस एंड देन स्टमक। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, Thank you, हकीम हकीम साहब, साहब। आपकी मौजूदगी का, आपकी वजह से बहुत सारे हमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं